All right, so today we are starting chapter number 18, shapes and colors. देखो, शेप्स और कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख रहे हो एक फुटबॉल है, आइसक्रीम देख रहे हो, फिर एक टेबल है और एक गैस सिलेंडर जो तुम्हारे किचन में रहता है। ठीक है, तो इसका शेप क्या होता है, इसका इन लोगों का शेप क्या होता है। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स में हम क्या बुलाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर ये मैथ्स में यूज़ होता है, पर डेली लाइफ में तुमको मालूम होना चाहिए। देखो, ये 2D में है। ठीक है, 2D 3D ये पढ़ेंगे। 3D का मतलब देखो, ये एक तरह से तुमको 3D टाइप का दिख रहा होगा, एक पूरा पूरी टेबल रखा हुआ दिख रहा होगा, मगर इसके सामने क्या है, एक इस तरह से सिर्फ एक सर्कल है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसा गोल ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम, सर्कल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सर्कल सर्कल है ऐसा फिगर जो पूरा एक राउंड जो घूम रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल में भी अगर हम सर्कल में, ये पूरा सर्कल है, तो इसको हम आधा कर दें, क्या कर दें, आधा कर दें। ठीक है, और एक सेकंड, ठीक है, आधा कर दें, और ये जो हाफ सर्कल है इसको बोलते हैं सेमी। सेमी मतलब आधा, याद रखो, सेमी मतलब ही होता है आधा। ठीक है, तो सर्कल, सेमी सर्कल तो आधा सर्कल। ठीक है, अब क्या करेंगे, सर्कल का ही हम आधा कर दिए, और यदि इस तरह से चार भाग कर देते हैं, इक्वल पार्ट। ठीक है, इक्वल पार्ट कर देते हैं, तो एक जो भाग इस तरह से तुमको दिख रहा है, एक पार्ट। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ये फिर तीसरा पार्ट, ये फिर फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट ले लो, कोई भी, ये वाला ले लो, ये कोई भी। ठीक है, तो ये एक पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर। जहाँ भी वर्ड लिखा हुआ रहेगा क्वा, QUA, इसका मतलब होता है चार, इसका मतलब होता है चार। तो ये चौथा हिस्सा है, क्या है, एक सर्कल का पूरा चौथा हिस्सा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर सर्कल। अब देखो, ये है तुम्हारा गैस सिलेंडर। तो ये गैस सिलेंडर ही क्यों बोलते हैं, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में है। कैसा शेप में है, तो सिलेंडर। तो ऐसा कोई भी शेप में रहेगा, ऐसा कोई भी चीज़ अगर इस तरह से रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं गैस सिलेंडर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग ट्राइंगल में। ट्राई, जहाँ भी ये तीन वर्ड आ गया, तीन लेटर्स आ गए, इसका मतलब होता है तीन, तीन एंगल बनने वाला। एक साइड होता है, दो साइड और तीन साइड, और यहाँ पे एंगल्स बनते हैं। ठीक है, एंगल्स बनते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग, एंगल्स बनते हैं। तो इसीलिए तीन एंगल बनाने वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। अब देखो, ये भी तो ट्राइंगल है, ये भी तो तीन साइड इस तरह से बना रहा है, तीन एंगल्स बना रहा है, तो इसको राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल का मतलब होता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री पे बनता है। क्या बनता है, 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री क्या होता है, तो कोई भी लाइन अगर इस तरह से सीधा गिरे, अगर ये सीधा लाइन है, और यदि कोई भी परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ठीक है, कोई भी लाइन इस तरह सीधा गिरे, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, तुम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नया नया खरीदोगे ना, यह फिर तुम्हारे पास होगा ही, तो एक चांद जिसको बोलते हैं, ये इस तरह से रहता है। ठीक है, प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको। तो इसमें तुम देखना 0 डिग्री से 360 डिग्री तक रहता है मापिंग। ठीक है, तो ये किस तरह से हम लोग रीड करते हैं वो तुम क्लास 5 या 4 के मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो, मगर अभी फ़िलहाल के लिए समझो कि ये राइट एंगल ऐसा एंगल होता है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, इस यहाँ पे पोजीशन में, और ये इस तरह से टच हो जाता है। देखो यहाँ पे है ना ये वाला, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ओके, इसी को बोलते हैं राइट एंगल, 90 डिग्री बनाने वाला एंगल। फिर देखो, बर्थडे पार्टीज़ में ये देखो, टोपी पहनते हो आप लोग इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लगा हुआ रहता है, तो ये बोलते हैं ना कौन टोपी, कौन टोपी है। ठीक है, फिर तुम खाते होगे आइसक्रीम, ये वाला, ठीक है, कौन वाला बोलता है ना, कौन आइसक्रीम है। तो ये जो आइसक्रीम खाते हो ये कैसा शेप में रहता है, तो कौन। तो ऐसा कोई भी शेप जहाँ पे नीचे एक सर्कल जैसा हो और एक पूरा पूरी एक इस तरह से ट्रायंगल टाइप का शेप बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कोन। फिर आता है क्यूब। क्यूब कैसे बना है, तो पहले तो स्क्वायर जानो। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है, देखो ये स्क्वायर है तुम्हारा, सब जो साइड है इक्वल होते हैं। ठीक है, ये मान लो 2 है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ओके, इसी से बनता है क्यूब। कैसे, तो एक स्क्वायर तुम बनाओ इस तरह से,
फिर एक स्क्वायर इस तरह से तुम बनाओ, फिर सब लाइन को मिला दो, ठीक है, सब लाइन को मिला दो। तो जैसे कि तुम लूडो खेलते हो ना, लूडो या फिर कुछ भी इस तरह से, तो ये जो इस तरह से जो रहता है ना 1 2 3 लिखा हुआ रहता है, क्यूब है ना, डाइस जिसको बोलते हैं डाइस, ठीक है। तो डाइस जो होता है वो पूरा पूरी क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब होता है। तो सब साइड जो होते हैं सबका इक्वल होते हैं। एक प्रॉपर 3D डायग्राम इस तरह से बन रहा है तुम्हारा, क्यूब होता है, ठीक है। ओवल, अंडा देखे हो ना, तो अंडा कैसा शेप में होता है, ओवल शेप में। ओवल शेप का मतलब है पूरा गोल नहीं होता, पिचका हुआ रहता है, इस साइड से थोड़ा सा, ठीक है, चपटा रहेगा, और बल्ज किया हुआ रहेगा, इस साइड से क्या रहेगा, बल्ज, मतलब फुल इधर से उठा हुआ रहेगा, ठीक है, उठा हुआ रहेगा, इधर से बीच में चपटा रहेगा। तो अंडा का शेप में क्या बोलते हैं, ओवल। पेंटागन, देखो इसमें तुम देखो कितना साइड है, पहले 1 2 3 4 5, जहाँ भी PENT, पेंटा या फिर पेंट टाइप का कुछ दिख रहा होगा, PENT या PANT है, इसका मतलब ही होता है 5। तो 5 साइड बनाने वाले कोई भी फिगर को क्या बोलेंगे, पेंटा। 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 साइड है, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 का मतलब होता है पेंट, ठीक है। और हेक्सा, देखो यहाँ पे तुम हेक्सा देख रहे होगे, तो इसी में हम बताते हैं हेक्सा क्या होता है। देखो यहाँ पे कितना है, 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6, 6 को बोलते हैं हेक्सा, ठीक है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा, याद कर लोगे, ठीक है। सेप्टा करके भी एक होता है, वो 7 करके होता है। ऑक्टा फिर तुम देखोगे, ऑक्टा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखे हो, सुने हो ना मोबाइल वगैरह में, तो ऑक्टा मतलब 8 होता है। डेका, डेका मतलब होता है 10, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड का है ना नेमिंग है। तो जो 6 साइड बना रहे हैं, 6 साइड इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, जो भी फिगर 6 इस तरह से 6 साइड से बना रहे, उसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। अब रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर तो पढ़ लिए, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल कुछ इस तरह से थोड़ा साइज, ये लेंथ में लंबा होता है, ये लेंथ हो गया तुम्हारा, ये ब्रेथ बोलते हैं इसको। तो ये जो ये दोनों साइड है, ये दोनों साइड यहाँ पे हम लाइन कर रहे हैं, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, एग्जाम्पल बता रहे हैं। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन के बराबर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, मगर इससे लंबा रहेगा ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जो है इस लाइन से लंबा रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगल, ओके। पैरेलल भी होते हैं, उसमें बाद में आएंगे। सिमिलरली ऑल दिस थिंग्स इन दिस वर्ल्ड हैव देयर ओन कलर्स। हम लोग तो शेप देख लिए, बहुत सारा शेप होता है। अब तुमको बताना है कि किस तरह से तुम डेली लाइफ में क्या क्या देखते हो। इस तरह से कुछ देखते हो, ओवल टाइप से तुम एक देखते होगे, पेंटागन कोई शेप में देखते होगे, स्क्वायर में। तो तुमको जो आसपास में कुछ भी दिखता होगा तो तुम कमेंट करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज में भी मिलेगा। तो जिस तरह से तुम्हारा तो फिगर है, साइज़ है, ठीक है, जो भी है, इस तरह से तुम अगर देख रहे हो शेप है, तो कलर्स भी होते हैं उनका। तो क्या क्या कलर्स है, तुम डेली पहनते हो इस तरह से शर्ट पैंट, तो ये कौन सा कलर है, तो ये डार्क येलो बोलते हैं, ये ग्रीन हो गया, ये स्काई ब्लू आसमान जिसको बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये ग्रेइश थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे। ऑरेंज, ठीक है, जो ऑरेंज तुम संतरा खाते हो ना, ऑरेंज के नाम पे ही ऑरेंज कलर आया। ब्राउन, मरून, फिर आता है तुम्हारा वाइट रैबिट का एग्जांपल दिया हुआ, ब्लैक हेयर का ऐसा एग्जांपल दिया हुआ, रेड एप्पल की तरह एग्जांपल दिया हुआ है, येलो बनाना का एग्जांपल दिया हुआ, ओके। तुम देख लेना, ये तो तुमको आता ही होगा। थिंक एंड राइट, अब इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। पहले क्या है, टॉम इज स्ट्रॉन्ग डैश पीटर इज वीक। इसमें तुमको कंजंक्शन फिट करना है, क्या हो सकता है, टॉम इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन बोलते हो ना, टॉम स्ट्रॉन्ग है डैश पीटर वीक है, तो क्या होगा, लेकिन पीटर वीक है, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है यहाँ पे, सो पीटर इज वीक नहीं, एंड पीटर इज वीक हो सकता है, हो सकता है, मगर 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 बट, या फिर और, या फिर बिकॉज नहीं, बिकॉज पीटर इज वीक तो नहीं होगा। देखो इसको तुम छांट भी सकते हो, ठीक है, एक्सक्लूड कर सकते हो। सो नहीं हो सकता है नॉर्मल वर्ड्स में, ठीक है, एंड और होता है। टॉम इज स्ट्रॉन्ग एंड पीटर इज वीक हो सकता है, ये मान लो कि हो सकता है। टॉम टॉम इज स्ट्रॉन्ग बट पीटर इज वीक, यस, ये परफेक्ट लिखा रहा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको तुम प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे। आई लाइक स्वीट्स डैश चॉकलेट्स, आई लाइक स्वीट्स क्या हो सकता, तुम्हें स्वीट्स पसंद है, चॉकलेट्स भी पसंद होता है सबको, तो क्या होगा, एंड हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, ओके।
अब देखो इंटरजेक्शन पता करना। इंटरजेक्शन बोलते हैं जैसे कि अचानक से तुम कोई मैच खेल रहे हो और जीत गए, तो चिल्लाते हो ना, हुर्रे हुर्रे करके इस तरह से। ठीक है, अचानक से कोई सरप्राइज तुमको हो गया तो इस तरह से कुछ वर्ड होता है, वाओ, ओह। ठीक है, कुछ सैड अगर हो गया, वो कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो इस तरह बोलते हो ना, ओह, वाओ, कोई अच्छा पसंद आता है तो ये बोलते हैं इसको इंटरजेक्शंस। पढ़ाए होंगे, देख लेना वीडियो। तो इनमें से तुमको पजल में ढूंढना है कि कौन कहाँ से वर्ड है। तो एक तो बता दे रहे तुमको, देखो यहाँ पे वाओ तुमको दिख रहा है, ये हो गया। तो तुमको और क्या क्या वर्ड है इंटरजेक्शन का तुमको देखना है।